अस्सलामुअलैकुम 6th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था सेल्स फॉर्म टिश्यूज़ के सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं और किस तरह से बनते हैं, वो था सारा। आज हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ से ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गन्स कैसे बनेंगे? जब डिफरेंट टिश्यूज़ इकट्ठे होंगे, जैसे डिफरेंट सेल्स का ग्रुप था वो टिश्यूज़ बना रहा था, इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज़ का जो ग्रुप है वो ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर। जब सेम वर्क करेगा कोई भी सेम टिश्यूज़ जो है कोई भी सेम वर्क करेंगे तो वो एक ऑर्गन बना देंगे। ठीक है, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारा नोज़ एक ऑर्गन है, ये हार्ट की बात कर लेते हैं, हार्ट इज़ ऑर्गन। तो उसमें क्या होंगे, डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ मिल के बना था एक ऑर्गन। ठीक है, अब हम प्लांट्स के ऑर्गन्स की भी बात करें, ऑर्गन्स हम कहते हैं कोई हमारे पार्ट ऑफ बॉडी, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी है, ये लीव्स है वो ऑर्गन है। अब वो प्लांट्स का भी हो सकता है, ठीक है, वो एनिमल्स का भी हो सकता है कि कोई भी जिस्म का हिस्सा, चाहे वो हमारा इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी है या आउटर पार्ट ऑफ बॉडी है, वो ऑर्गन है। ठीक है, अब इसी तरह हम प्लांट्स की बात करते हैं कि एक प्लांट्स के ऑर्गन है लीफ, फ्लावर, रूट। लीफ जो है, लीफ इज़ ऑर्गन, क्योंकि लीफ भी तो एक हिस्सा है ना बॉडी का, प्लांट की बॉडी का, तो लीफ ऑर्गन है। तो लीफ की क्या है, क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है कि लीव्स मेक फूड। लीफ जो है फूड मेक करेगा। आपको पता है लीफ फूड फैक्ट्री भी है। फूड फैक्ट्री क्यों? क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल जब मौजूद होगा तो उसमें जब सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और वहाँ पे फूड बनेगी। अब पता है लीफ पे जब फूड बनती है तो फिर वो सब पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करता है फूड को, और फूड सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगी, लीफ पे बनेगी। तो लीफ में क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसी वजह से लीव्स पे होता है। तो इसी तरह लीफ जो है एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए। सेकंड आते हैं हम फ्लावर पे। फ्लावर इज़ ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो फ्लावर क्या करता है, फ्लावर सीड प्रोड्यूस करेगा। सीड्स क्या करेंगे, एक न्यू प्लांट ग्रो करेंगे। अब जैसे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है या कोई फ्रूट प्लांट है, तो वो पहले क्या होगा, सीड, जैसे ऑरेंज की हम बात कर लेते हैं, ऑरेंज पहले ऑरेंज बनने से पहले उस पर पहले फ्लावर लगेगा। ठीक है, फ्लावर के बाद वो फ्रूट में चेंज होगा, फिर फ्रूट के अंदर सीड्स बनते हैं। इस ऑरेंज के अंदर आपने देखा सीड, फिर उन सीड को दोबारा से ग्रो कर दिया जाता है और फिर क्या होगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा और फिर हमें मज़ीद फ्रूट। इसी तरह फ्लावर्स में इसके थ्रू प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होती है। अब रूट की बात आती है तो रूट क्या करता है, रूट होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट जो है वो रूट जो है वो पौधे के जड़ों से अंदर ज़मीन से जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, सॉइल ज़मीन में गड़ जाती है। रूट्स आल्सो अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फॉर द प्लांट। तो रूट क्या करेगा, प्लांट्स को होल्ड करेगा। रूट्स प्लांट्स को होल्ड करेगी किससे, सॉइल से, सॉइल के अंदर, और रूट्स वाटर को अब्जॉर्ब करेगी एंड साल्ट फॉर द प्लांट। रूट जो है ज़मीन के अंदर साल्ट है, वाटर है, सबको क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी और उसका जो फ़ायदा है वो प्लांट को होगा। ठीक है, देखिए रूट जो है ज़मीन के अंदर होती है, तो सबको पता है, मतलब 6th क्लास में पहुंच गए हैं तो ये सब कुछ पढ़ा है आपने पहले। अब हम एनिमल ऑर्गन्स की बात करते हैं कि एनिमल ऑर्गन से तो कुछ ऑर्गन्स है, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स को डिस्कस किया गया। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट का क्या फंक्शन है, हार्ट पम्प्स द ब्लड वेसल्स विच कैरी द। हार्ट आपको पता है कि पूरे जिस्म तक खून की जो ट्रांसफ़र करता है, कौन करता है, हार्ट करता है। हार्ट पहले ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल से, और फिर क्या पूरे पार्ट, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स सब तक ट्रांसफ़र कर देगा। लंग्स की क्या फंक्शन है, रेस्पायरेशन। आपको पता है सांस लेने का जो अमल है वो होता है लंग्स के थ्रू है। ठीक है, तो लंग्स क्या करेगा, लंग्स का फंक्शन क्या है, हेल्प इन रेस्पायरेशन। लीवर डाइजेशन में हेल्प करता है। आपको पता है लीवर से वो जूस बनता है, बाइल जैसे हम कहते हैं, तो वो डाइजेशन करता है। तो इस तरह लीवर किस में हेल्प करेगा, फूड की डाइजेशन में। अब है, पहले हमने पढ़ा कि सेल्स से टिश्यूज़ बने, उसके बाद टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बने, अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ऑर्गन सिस्टम किस तरह बना, ऑर्गन्स का जो ग्रुप है मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ठीक है, अब आज हम प्लांट्स के सिस्टम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम एनिमल्स के सिस्टम पढ़ेंगे। प्लांट्स, कोई भी ऑर्गन सिस्टम है प्लांट का, तो उसके 2 मेन सिस्टम्स हैं। वो पता है, जो
नीचे वाला रूट से ऊपर वाला जितना भी सिस्टम है वो शूट सिस्टम होता है। रूट के नीचे क्या होता है, रूट तक ज़मीन, सॉइल जो है, सॉइल से नीचे सारा रूट सिस्टम है, ऊपर सारा शूट सिस्टम है। तो रूट सिस्टम क्या है, रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम प्लांट। जड़ और उसकी जो शाखें, जड़ के नीचे जो सारा रूट सिस्टम बना रही हैं। तो रूट सिस्टम किस लिए होता है आपको पता है, रूट हम पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि रूट क्या है, वो वाटर को और सॉल्ट जो भी है ज़मीन के अंदर उसको अब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तो रूट सिस्टम इसलिए होता है कि जो उसकी जितनी भी आपको पता है रूट्स, बड़े बड़े जो दरख्त हैं उनके रूट्स बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, क्योंकि उन्हें उतने ही ज़्यादा सॉल्ट की और वाटर की ज़रूरत होती है। दूर दूर तक फैले होते, तो दूर दूर से वो अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर है, सॉल्ट है, सब कुछ अब्जॉर्ब करती है। अब दूसरी बात आई, अब सेकंड जो है ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स में, पहले रूट सिस्टम था, अब शूट सिस्टम है। तो शूट सिस्टम में जो लीव्स हैं और ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब शूट सिस्टम में इंक्लूड होता है। द पार्ट ऑफ प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म्स शूट सिस्टम, कि ज़मीन से बाहर जितना भी हिस्सा है वो सारा शूट सिस्टम है किसी प्लांट का। और जो ज़मीन के नीचे है, अंडरग्राउंड है, वो क्या है, सारा रूट सिस्टम। तो ये किस किस पे कंसिस्ट करेगा, लीव्स पे, ब्रांचेस पे, फ्लावर्स पे, ये इसके सब शूट सिस्टम के पार्ट्स कह सकते हैं। शूट सिस्टम परफॉर्म्स मैनी फंक्शन एज मूवमेंट, एज वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड। ये सब फंक्शन कौन कंट्रोल करे, शूट सिस्टम करे, ये सब फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। मूवमेंट भी प्लांट्स की, फूड मेकिंग प्रोसेस भी, क्योंकि शूट जो लीव्स है वो शूट सिस्टम में इंक्लूड है। और आपको पता है लीव्स में क्लोरोफिल है और उसी से फूड मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का। तो फूड मेकिंग प्रोसेस भी शूट सिस्टम कंट्रोल करेगा। प्रोड्यूसिंग सीड्स, सीड्स किस तरह से बने हैं, फ्लावर बने, ठीक है, उससे फ्रूट और फिर देन सीड। तो शूट सिस्टम ही सीड्स का काम भी शूट सिस्टम ही करना है। तो इधर क्वेश्चन नंबर आपके टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार। व्हाट इज टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, व्हाट इज लीफ, व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज रूट, व्हाट इज हार्ट, व्हाट आर लंग्स, व्हाट इज लीवर, डिफाइन ऑर्गन सिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट रूट सिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट शूट सिस्टम। ठीक है, ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके जो आज हमने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है सारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपने रिटन वर्क क्या करना, आपने क्वेश्चन नंबर 9, 6, 7 एंड 1, ठीक है, 1, 6, 7 एंड 9 ये आपका रिटन वर्क है। वन, 6, 7 एंड 9 और लर्न आपने सारा करना है जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया। और बच्चे अपना काम लाजमन स्कूल में सबमिट करवाएं सैटरडे को, ताकि हमें पता चले आप प्रिपेयर कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। और इसके अलावा ज़िम्मेदारी से अपना काम किया करें, जो भी काम मिलता है आपको जिस लेक्चर में जो काम साथ साथ तैयार करें इसको, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो दैट कि आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।